दोस्तों, विदेश से लौटते ही राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक सियासी हलचल तेज हो गई। आखिर एक ऐसा संदेश सामने आया जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की बनने वाली है। क्या राहुल गांधी ने मोदी सरकार की उस सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है जिस पर सत्ता अब तक खुलकर जवाब देने से बचती रही है? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे सरकार की बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और क्यों कहा जा रहा है कि अगर इस बार छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतर गया तो उसका राजनीतिक असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा? दोस्तों, मेरी समझ के मुताबिक ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है। मुझे उसके पीछे ऐसी परतें दिखाई दी जो शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, जवाबदेही और सरकार की चुप्पी से जुड़कर एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रही है। आखिर वो तस्वीर क्या है? आइए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आया और इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कुछ ऐसा राहुल गांधी करने वाले हैं जिससे बीजेपी की राजनीति की मुसीबत बढ़ने वाली है। एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो राहुल ने विदेश से लौटते ही पीएम मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की क्लास लगा दी। 17 जुलाई को राहुल गांधी ने जैन जी के साथ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? आप स्क्रीन पर राहुल गांधी का ये ट्वीट देख सकते हैं। राहुल गांधी अपने पर्सनल हैंडल से लिखते हैं कि भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान, ये 4 शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच यही है, भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है। जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है। इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफियाओं को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है। यहाँ दोषी वेंडर्स और अधिकारियों को मिलता है टेंडर और तरक्की, और सजा किसे मिलती है? छात्रों को, जिन्हें टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री ये सब देख रहे हैं, पर उन्होंने चुप्पी चुनी है, जवाबदेही से मुंह बोल लिया है और मीडिया में बस एक लंबा सन्नाटा। अब बहुत हुआ, अब वक्त है शिक्षा में रेवोल्यूशन का। 17 जुलाई देहरादून, मेरे साथ आइए, छात्रों की गूंज को और बुलंद करें। तो राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ पुष्कर सिंह धामी की डबल इंजन सरकार है। पिछली बार जब राहुल गांधी की रैली हुई थी तब उनके पोस्टर और बैनर तक फाड़ दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जो अभूतपूर्व समर्थन मिला वो किसी कल्पना से परे था। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो 4 शब्द इस्तेमाल किए, भ्रष्ट, अन्यायपूर्ण, पक्षपाती और बेईमान, वो आज विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का सार है। सबसे पहली बात भ्रष्टाचार की। अगर व्यवस्था भ्रष्ट नहीं है तो फिर पेपर लीक माफिया बार बार कैसे फल फूल रहे हैं? एक ही मंत्री के कार्यकाल में 4 बार पेपर लीक हो गए और उसके बावजूद मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। हर पेपर लीक के बाद सीबीआई जांच की बात कहकर मामला ठंडा कर दिया जाता है, लेकिन 2-3 साल पहले शुरू हुई सीबीआई जांच का आज तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। फिर इस बार की जांच कब पूरी होगी, किसी को नहीं पता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीबीआई जांच सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत करने का जरिया बनकर रह गई है? सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होते हुए पेपर लीक की जिम्मेदारी तो लेते हैं लेकिन जवाबदेही नहीं लेते। लेकिन लोकतंत्र में जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी आती है। जवाबदेही का मतलब है कि अगर व्यवस्था बार बार विफल हो रही है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी तय हो, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। अब बात अन्याय की। दोस्तों, ये सरकार अन्यायपूर्ण है क्योंकि इस देश का संविधान हर भारतीय को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और ये बच्चे भारत का भविष्य है। नीट की परीक्षा देने वाला कोई 5 साल का बच्चा नहीं होता, वो अपने करियर और भविष्य का फैसला करने के लिए परीक्षा देता है। लेकिन जब वही छात्र पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे क्या मिलता है? लाठीचार्ज, पानी की बौछार और कई मामलों में गिरफ्तारी। वाराणसी के एक छात्र का उदाहरण भी सामने आया जिसे विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया।
सवाल यह है कि अन्याय के खिलाफ न्याय मांगने वालों पर कार्रवाई करना क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप है? अब बात पक्षपात की। सरकार अपनी विचारधारा को लागू करने में पूरी ताकत लगाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में लगातार उठ रहे सवालों पर उतनी गंभीरता नहीं दिखाती। अगर पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ने की बजाय भूख हड़ताल कर रहे छात्रों पर कार्रवाई हो तो विपक्ष इसे पक्षपात बताता है। यही वजह है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेशों की घटनाओं पर चिंता जताते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर उनकी ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। यही सवाल आज सरकार से पूछा जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। ऐसे में विपक्ष सवाल पूछता है कि जिन छात्रों का भविष्य दांव पर लगा, क्या वो उस परिवार का हिस्सा नहीं थे? इसी आधार पर सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। अब बात बेईमानी की। दोस्तों, ईमानदारी और पारदर्शिता किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि शुरुआत में बार बार कहा गया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। बाद में जब सवाल बढ़े और संसदीय समिति के सामने छात्रों की बातें रखी गई, तब यह स्वीकार किया गया कि गड़बड़ियां हुई हैं। आरोप यह भी है कि जिन कंपनियों पर पहले से सवाल उठ चुके थे, उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई। अगर पहले से विवादों में रही कंपनियों को दोबारा काम मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए राहुल गांधी ने जिन 4 शब्दों भ्रष्ट, अन्यायपूर्ण, पक्षपाती और बेईमान का जिक्र किया है, विपक्ष का दावा है कि आज बड़ी संख्या में छात्र और उनके परिवार इन्हीं सवालों के जवाब मांग रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक और पोस्ट एक्स पर किया जिसमें उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अंधेरे में, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं, लीक करने वाला आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। ये देश के होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज के सेंटर तक गए और अब बस इंतजार कर रहे हैं, बिना तारीख, बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी, 3 चीजें आज ही, एक समय सीमा, टीईटी की नई तारीख अभी घोषित कीजिए, 2 जवाबदेही, लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं, 3 भविष्य की रक्षा, जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्था की, सजा अभ्यर्थी को, ये इंसाफ नहीं है। 17 जुलाई को देहरादून में मैं पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं, अपनी मेहनत का फल मिले। 17 तारीख को देहरादून में बड़ी भीड़ होगी, लोग आएंगे। तो सवाल है, क्या इससे सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा? क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा? दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता सरकार पर फर्क पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि वो अहंकार में पूरी तरह डूबी हुई है, लेकिन जनता के बीच मैसेज तो जाएगा ये सरकार उनके लिए किस तरह से काम कर रही है। मेरी समझ से ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, ये उस छात्र की लड़ाई है जो दिन रात पढ़ाई करता है, उस परिवार की लड़ाई है जो अपनी जमा पूंजी बच्चे की पढ़ाई पर लगा देते हैं, और उस व्यवस्था की लड़ाई है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। अगर व्यवस्था सचमुच पारदर्शी है तो उसे सवालों से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सवाल बढ़ते जा रहे हैं और जवाब कम होते जा रहे हैं तो लोकतंत्र में विपक्ष का काम उन सवालों को जनता के सामने रखना है। अब फैसला जनता करेगी कि उसे सरकार के जवाबों पर भरोसा है या विपक्ष के आरोपों में दम दिखाई देता है। फिलहाल निगाहें 17 जुलाई पर रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि वहां से सिर्फ एक रैली की तस्वीर निकलती है या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश की राजनीति में एक नई बहस शुरू होती है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।